हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालम लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बिल्कुल यहीं पर ही करवाई जाती है, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और हमारी एक्सपर्ट टीम यहाँ पर इसी काम में लगी हुई है, ताकि वो आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की यानी कि सारी तैयारी आपके बिल्कुल यहीं पर ही करवा दे। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में हम लोग आपके लिए साथ जो है जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, जब से आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है। सो आई होप आप लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। प्रॉपर नोट्स लेना, लेक्चर्स लेना, उनको रिवाइज करते रहना। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें आप यहाँ पर रिवाइज करते रहें। ठीक है, टेस्ट रेगुलरली आप अटेंड करते रहें, देते रहें। ओके, एंड वी आर मॉनिटरिंग योर परफॉर्मेंस। ओके, हम आपकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर चेक कर रहे हैं। जो भी आप टेस्ट देते हैं उसमें जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी इस तरीके से आपके टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और उससे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जा सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से। और यहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना होता है। फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इसे ज्वाइन अप कर लेंगे, आप वहां से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपको सिर्फ और सिर्फ सैम्पल मटेरियल देखने को मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है पूरा फुल कोर्स स्टडी मटेरियल मिले, ठीक है, मैं सारी तैयारी बहुत अच्छे से करूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, तो वो सब आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ओके, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के पैकेज देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस। सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल ही नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं। ठीक है, होमवर्क सबमिशन मिलने वाला है। ओके, फैसिलिटी, और यहाँ पर बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू। ओके, नाउ इन सारी चीज़ों से क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर परफॉर्मेंस को इन्हांस करेंगी। ठीक है, आप यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी चीज़ें चेक होगी। ओके, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। लाइक कोई सब्जेक्ट किसी का बहुत स्ट्रांग होता है, कोई सब्जेक्ट के अंदर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करेंगे, हम एवेलुएट करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर गाइडेंस देंगे। ठीक है, हमारा पर्सनल टच भी आपको मिलेगा यहाँ पर। तो उस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है आपका यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, डाउट्स पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम आपको ऐड कर लेंगे जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स बेझिझक कुछ भी आप पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर इस पैकेज को बाय करने के लिए आपको सिंपली यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा है आपके लिए 30% डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है। ठीक है, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM लाइव। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पर 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से कूपन कोड अप्लाई करके यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं बड़ी आसानी से। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स। ओके, तो फटाफट से यहाँ पर लाइक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए और इन सारी चीज़ों का क्या करना है, आपको बहुत बहुत फायदा उठाना है। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन आवर लेक्चर बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस। ओके, और ये कार्डिनल प्रॉमिस हम क्यों करते हैं, ताकि हम सिंसियर, स्मार्ट, ओके, कंसिस्टेंट, फोकस्ड स्टूडेंट बने बेसिकली। ओके, सो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए, ये हमारा रिचुअल है, इसके बिना हम लेक्चर स्टार्ट नहीं करेंगे।
ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, कर लिया, चलिए ना अब देखिए, आज हम यहां पर हमारा लेक्चर 6 स्टडी करने वाले हैं और इसके अंदर हम देखेंगे किसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 8 की प्रॉपर्टीज है। ओके, कंबशन आप सबको पता है। ठीक है, हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन अगेन हम पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट, ओके, एडिशन दैट इज कॉम्बिनेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट इनके यहाँ पर कार्बन कंपाउंड में किस तरीके से यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल क्या यूज है इनके, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए तो अब हम लेक्चर की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सी स्टार्टिंग विद आइसोमेरिज्म। ओके, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? सच अ कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम रहता है, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, डिफरेंट रहती है। ओके, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को बेसिकली वी कॉल इट आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? बहुत सिंपल है। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लाइक CH4, ओके, C2H5। ऐसा ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर बेसिकली किसी और कंपाउंड का भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि दोनों सेम ही हो। ओके, यहाँ पर दोनों की क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। क्या होती हैं? डिफरेंट होती है। नेम्स भी डिफरेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म हमारा लाइक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अभी आपके लिए यहाँ पर क्लास 10th में बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कहें छोटा सा आइडिया है आपके लिए। ओके, और इसे आप फर्दर यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन योर हायर क्लासेस। ओके, सो हम थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया ले लेते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेर, यानी कि स्ट्रक्चर्स में क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो उसके अंदर आता है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म, ओके, टॉर्शियोमेरिज्म। ठीक है, मेटामरिज्म, टॉर्शियोमेरिज्म, ये सब लाइक हायर क्लासेस की बातें हैं। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेन, पोजिशनल एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ओके, और यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है लाइक ओके शेप में, ओके, यहाँ पर जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये लाइक हायर क्लासेस वाली बातें हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है क्या, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है द आइसोमेरिज्म, ओके, लेट मी सेलेक्ट द पेन, किधर को आएगा, इधर को या इधर को, किधर तो आ जा, ये आ गया, अब सेलेक्ट भी हो जा। चलिए, सो chain isomerism. What is chain isomerism? Like the isomerism in which isomers different from each other, okay, due to what? Due to presence of different carbon chain skeleton. ठीक है, किसी के अंदर यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, किसी के अंदर 3 कार्बन की चेन है, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी कि चेन में डिफरेंस है। लॉन्ग चेन हम सेलेक्ट करते हैं, ब्यूटेन की, प्रोपेन की, इथेन की, पेंटेन की, हेक्सेन की। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली डिफरेंस क्या है, किसके अंदर है, चेन के अंदर डिफरेंस है, कार्बन चेन के अंदर क्या है, डिफरेंस है। ओके, सो द आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स डिफर, बेसिकली ये फिनोमेना क्या है, आइसोमेरिज्म, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स। ठीक है, तो जिसके अंदर आइसोमर्स डिफरेंट और डिफर फ्रॉम ईच अदर in due to the presence of different carbon skeleton और different carbon chain। ठीक है,
दिस इज नोन एज व्हाट योर चेन आइसोमर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल C4H10, C4 से आप समझ रहे होंगे क्या होगा? ये ब्यूटेन होगा। क्या होगा? ब्यूटेन। C4H10 सिंपल लाइक सैचुरेटेड है। ओके, यहाँ पर सारे ही क्या हैं? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर? ब्यूटेन, जिसे हम एन ब्यूटेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल ब्यूटेन। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? एक ब्रांच जो है कार्बन लगा दिया। ओके, अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लग गया, यहाँ पर ये ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड बन गया। ठीक है, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकल के आ रहा है क्या? C4H10। बट यहां पर किसकी चेन है? लॉन्गेस्ट चेन कितनी है? 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, बट यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके, सो इट्स नेम इज डिफरेंट, its physical properties are different, its chemical properties are different, but the molecular formula is same। ठीक है, यहां पर भी लाइक C4 है। ठीक है, और हाइड्रोजन अगर आप यहां पर भी काउंट करेंगे तो कितने निकल के आ रहे हैं? यहां पर 9 और एक ये 10 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी कितने हैं? लाइक 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, इसका नाम हो गया यहां पर 2 मिथाइल प्रोपेन। सेकंड पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहां पर, और ये क्या है? प्रोपेन। तो 2 पे मिथाइल, लाइक नंबरिंग आप कहीं से भी करें, ओके, सेम आने वाली है। ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो नेमिंग की प्रैक्टिस आई होप आप लोगों ने जो है कर ली होगी अभी तक। ठीक है, बहुत अच्छे से। आपको मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था और कुछ हमने यहाँ क्लास में भी प्रैक्टिस किया था। ठीक है, आपके मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। नेमिंग, नाम छुपा छुपा करके, लाइक जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, कोई और अदर यहाँ पर आपके पास बुक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेमिंग की, IUPAC की, ओके, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें, फिर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे। कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, कोई भी नेम आ जाए, आप बड़ी आसानी से उसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर डाउट आता है, कुछ आपको नहीं समझ आता कि इसका ये नेम कैसे हुआ, तो यू कैन आस्क। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। C5H12 सेम। एन पेंटेन क्या है? ये पेंटेन है, सिंपल। और यहां पर हमने एक ब्रांच जो है लगा दिया, ये ब्रांच चेन हो गया। ओके, तो चेन में बेसिकली क्या है? डिफरेंस है। ये क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। चेन आइसोमर्स आर द आइसोमर्स which have differ, they differ, the isomers which are different in the chain। okay, chain skeleton, okay, due to the presence of different chain skeleton, इस वजह से ये आइसोमर क्या हुए हैं? यहाँ पर फॉर्म हुए हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल, उसी का ही एग्जाम्पल आप यहां पर देखें, एन पेंटेन का। ओके, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ रहा है C5H कितने हैं यहां पर? लाइक 14 और एक यहां पर, सॉरी, H कितने हैं यहां पर? 12 है ना। लाइक कितने हैं? 12। इसके साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। H कितने हैं यहां पर? 12 है। ओके, C5H12 यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो क्या है? सेम है। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स है। नेमिंग यहां पर डिफरेंट है। नेमिंग आप इसकी कर सकते हैं 2,2। ओके, तो नेमिंग अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, 1 2 3, तो 2 पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए। तो मैं नेमिंग कैसे करूंगा? 2,2 डाई मिथाइल, है ना, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। 2,2 यानी कि पहला दूसरे पे है, सॉरी, यानी कि पहला जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड पे है और दूसरा भी किस पे है? यहां पर सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज द करेक्ट नेम of this compound, IUPAC name। okay, now one more example, C4H8, इसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल क्या है? ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर बेसिकली क्या है? मिथाइल प्रोपीन। ओके, क्या हो गया ये? मिथाइल प्रोपीन। ओके, सो द नेम is going to be different but the molecular formula is same। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों का सेम है। ठीक है, नोट किया आपने फटाफट से? चलिए आगे बढ़े।
Now we have second type of isomer is position isomers. Okay, second type of isomers कौन से हैं? Position isomers. Okay, position isomers क्या होते हैं? In this type of isomerism, isomer differ in structure due to the difference in position of multiple bond और functional. ऐसे isomers जिनके अंदर क्या हो, यहां पर या तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो या मल्टीपल बॉन्ड का डिफरेंस हो, ठीक है, तो वो क्या कहला जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स होंगे। यानी कि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, बट उसको चेंज करने से यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता। क्या करने पर? पोजीशन चेंज करने पर। किसकी? मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, तो उसे हम बोलते हैं यहां पर क्या? पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप देखें यहां पर C4H8 का वापस से हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्या है ये? ब्यूटीन है। ठीक है, 1 ब्यूटीन है, यानी कि पहली ही पोजीशन पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। बट यहां पर अगर आप देखें 2 ब्यूटीन पर भी सेम फॉर्मूला यहां पर निकल के आ रहा है। कितना? C4H8। ओके, यहां पर कार्बन कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 + 2 कितने हो गए? 8 हो। ठीक है, तो सेम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और डिफरेंट क्या है? यहां पर पोजीशन है। किसकी? मल्टीपल बॉन्ड। पोजीशन हमने चेंज करी, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो निकल के आया वो क्या है? सेम। सेकेंड एग्जांपल देखें, C3H8O। ओके, ये क्या है? प्रोपेनॉल। ओके, क्या है? प्रोपेनॉल। ना अब यहां पर देखें आप, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, ओके, जो कि कॉर्नर में है, बिल्कुल एकदम टर्मिनल पे है। बट यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? सेकंड पोजीशन पे आ गया, नाम चेंज हो गया, प्रोपेन 2ऑल। ओके, बट यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? सेम निकल के आ रहा है। C3H8O इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया आपको? पोजिशनल आइसोमर्स। ओके, यहां पर क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है। किसकी? मल्टीपल बॉन्ड्स की और फंक्शनल ग्रुप की। नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स और आइसोमर्स आर डिफर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? हमने चेंज कर दिया। फंक्शनल ग्रुप चेंज करने पर भी यहां पर क्या हुआ? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमने क्या किया हुआ है? यहां पर हमने लगाया हुआ है व्हाट? मिथॉक्सी इथेन। बेसिकली हमने यहां पर जो है लाइक वी हैव, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ओके, अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो ये कहां पर आएगा? इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस इस कार्बन के साथ यहां पर जुड़ा हुआ है। सो मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है यहां पर। ओके, थॉक्सी हमने लाइक देखा था जब हमने फंक्शनल ग्रुप को उसके अंदर स्टडी किया था। ठीक है, तो इसका है यहां पर क्या? ROR बेसिकली। ठीक है, सो सिंपल। यहां पर अगर ये ग्रुप लगा हुआ है, क्या है ये? इथॉक्सी, ऑक्सी, इथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, और यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है? C3H8O। सेम इसका फॉर्मूला जो हमने अभी देखा, प्रोपेन ऑल। बेसिकली हमने क्या कर दिया? यहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया। ठीक है, यहां पर इथॉक्सी था, यहां पर हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? C4H6। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूटाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूटाइन। 4 कार्बन की चेन है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, बट अगर आप यहां पर देखें तो यू आर गोइंग टू सी दैट यहां पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर कोई डिफरेंट यहां पर हमने देखा कंपाउंड, इसके अंदर क्या है? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक यहां पर थर्ड पोजीशन पे। क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। सो ब्यूट, और यहां पर फर्स्ट कॉमा यानी 1,3 डाई ई, 2 ENE ग्रुप, 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो क्या होगा? डाई ENE। ओके, सो दैट इज ब्यूट 1,3 डाईन, दैट इज your same molecular formula, that is C4H6। ओके, दोनों का आप यहां पर चेक करें।
नेम डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चेन में डिफरेंस हो सकता है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज यहाँ पर लाइक मल्टीपल बॉन्ड में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, और सिंपल फंक्शनल ग्रुप ही यहाँ पर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ऐसे यहाँ पर आइसोमर्स क्या है, पॉसिबल हैं, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर चेंज नहीं होता। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर चेंज नहीं होता। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़े। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। ठीक है, व्हाट आर आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब है हमारे पास व्हाट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, कार्बन कंपाउंड। ओके, कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं क्या, कंबशन रिएक्शन, उसके बाद हम देखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन। इनके इंडस्ट्रियल क्या यूज आते हैं, कहाँ पर यूज आती है, ठीक है, वो चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर लाइक हम देखने वाले हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक है। कंबशन क्लास 8 में ही आप पढ़ चुके आ चुके हैं, कंबशन एंड फ्लेम। ओके, तो वही रिएक्शन है। कंबशन क्या है, बर्निंग की। ऑक्सीडेशन फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी, क्या करना, ऑक्सीजन ऐड करना। ओके, सब्स्टिट्यूशन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी की जगह ले ली। ओके, और एडिशन, एडिशन मतलब दो कंपाउंड्स यहाँ पर क्या हो गए, ऐड ऑन हो गए, उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ आया? चल अब देखिए कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न्स। ठीक है, कार्बन यहां पर अपनी सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, बर्न होता है। और बर्न होने पर यहां पर किसके साथ कंबाइन होता है, बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या रिलीज करता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर व्हाट, हीट एंड लाइट, है ना। कंबशन क्या होता है, कंबशन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस burns in the presence of air or oxygen, okay, specifically हम बोले तो due to the presence of oxygen to produce what, heat and light. okay, burn होने के बाद वहां पर heat and light और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, किसके अंदर, कंबशन की। ठीक है, यहां पर कार्बन जब बर्न होता है बेसिकली, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होगी, और कुछ ना कुछ एनर्जी भी यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज ऑल्सो गोइंग टू रिलीज। ओके, तो उसे हम बोलेंगे क्या, यहाँ पर कंबशन। मोस्ट कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। ओके, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट भी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है, जब क्या होगा यहाँ पर कंबशन प्रोसेस होगी। ओके, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्न। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम क्या बर्न कर रहे हैं, कार्बन बर्न कर रहे हैं। ओके, कार्बन बेसिकली क्या है, यहाँ पर कोल ले लें, चारकोल ले लें, है ना, कोक ले लें, दे आर द फॉर्म ऑफ कार्बन्स। ओके, सो कार्बन को बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, हीट और लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। बहुत बेसिक रिएक्शन है। ठीक है, अगेन हम यहां पर फ्यूल बर्न कर रहे हैं, कोई भी फ्यूल ले लें, वुड, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन। ठीक है, इन सब को किसी को भी आप यहां पर क्या करेंगे, फ्यूल बेसिकली सभी कंसिस्ट करते हैं किससे, कार्बन कंपाउंड को, सभी मिलके बने हैं किससे, कार्बन कंपाउंड से। ओके ओके, सो यहां पर कोई भी फ्यूल ले रहे हैं, जैसे कि मीथेन आपने ले लिया, नेचुरल गैस ले लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, अगेन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगी जब भी आप कार्बन कंपाउंड बर्न कर रहे हैं। ओके, किसी केस में वाटर वेपर्स, साथ ही साथ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है। बेसिकली फ्यूल हम क्यों बन रहे हैं, फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं टू कन्वर्ट द एनर्जी, है ना, उस फ्यूल में कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी है। ओके, कुछ उसके अंदर लाइक एनर्जी प्रेजेंट है, बट उसे हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि हम फर्दर मशीनरीज को क्या कर सकें, रन कर रखें। ओके, तो वहां से हमने एनर्जी ली, इधर कन्वर्ट करी, मशीनरीज रन हुई, मशीनरीज रन होके वहां पर उन्होंने क्या किया,
या तो वो ट्रांसपोर्टेशन में उन्होंने हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, या फिर यहाँ पर लाइक इंडस्ट्रीज के अंदर फ्यूल बर्न हो रहा है तो वहाँ पर वो कोई प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, ईथीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, अगेन से कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंबशन, बहुत सिंपल है। ठीक है, इथाइन, इथेनॉल यानी कि सारे ही कार्बन कंपाउंड्स, ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, वाटर वेपर्स रिलीज होंगे और साथ ही साथ हीट और लाइट भी वहां पर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन will generally give a clean flame while the unsaturated carbon compound will give a yellow flame. Okay, saturate hydrocarbons यहां पर क्या करेंगे, जनरली आपको जो है क्लीन फ्लेम देंगे, ब्लू फ्लेम देंगे, बट कुछ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पर क्या फ्लेम देंगे, येलो फ्लेम आपको यहाँ पर लाइक देने वाले हैं जब भी वो बर्न होंगे। एंड लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, ओके, ब्लैक स्मोक भी यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, सो दिस रिजल्ट इन सूट डिपॉजिट ऑन द सरफेस। इसकी वजह से लाइक कोई भी फ्यूल है, सपोज हाइड्रोकार्बन है, अगर आपने वहां पर क्या किया, लिमिटेड एयर सप्लाई किया, तो वो फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होगा। ओके, कार्बन कंटेंट वहां पर क्या होगा, बच जाएगा। कार्बन कंटेंट बच गया तो वो किस फॉर्म में बचेगा, ब्लैक स्मोक, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सूटी भी बोलते हैं, सूट या सूटी, है ना, ब्लैक डिपॉजिट होता है बेसिकली। ठीक है, कोई भी यहाँ पर लाइक फ्यूल बर्न हो रहा है, उस पर आप कोई मेटल की प्लेट रख दे तो आप देखेंगे कि वो कैसे हो जाएगी, यहाँ पर ब्लैक कलर की हो जाएगी, ब्लैक सूट, वहाँ पर ब्लैक कार्बन कंटेंट जो बच जाते हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, वो फ्यूल यहाँ पर कंप्लीटली बर्न नहीं होता। ठीक है, इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड यहाँ पर येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, अगेन अनसैचुरेटेड यहाँ पर कार्बन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो भी कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता। ओके, वहां पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है कम हो जाती है, अनसैचुरेटेड के केस में कार्बन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उस वजह से भी यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो है कंप्लीटली बर्न नहीं होते और दे लीव बिहाइंड द सूट। ओके, दैट इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ओके, वो क्या करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ओके, यहां पर इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस के अंदर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं। द सब्सटेंस विच ऐड ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, देयर आर मेनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। ओके, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO7, Cr2O7। ओके, क्या फॉर्मूला होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, K2Cr2O7। ओके, नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, which are commonly used in organic chemistry। ओके, ये यहां पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हेल्प करते हैं किसमें, ऑक्सीजन एड ऑन करने में, किसके अंदर, किसी भी सब्सटेंस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमारे पास ईथीन है। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, यहां पर हम ईथीन को रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर वेपर और नीसेंट ऑक्सीजन से। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होकर के किसमें कन्वर्ट हो गए, इथाइलिन ग्लाइकोल ग्लाइकॉल के अंदर। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, सेकेंड देखिए, यहाँ पर क्या है, इथाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर
अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में अगेन ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड है ना, एसिड बेस के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। यहां पर इथेनॉल ओके अगेन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, इथेनोइक एसिड के अंदर। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एड अप ऑन, ठीक है। ये रिएक्शंस यहां पर यूज होती है जब आपको क्या करना हो, अल्कोहल से यहां पर क्या करना हो, एसिड बनाना, और अल्कोहल से क्या करना हो, एसिड बनाना हो, तब हम क्या करते हैं यहां पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर अल्कोहल के अंदर क्या है, यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यानी इथेनोइक एसिड के अंदर हमें और ऑक्सीजन जो है चाहिए होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन हमें ऐड ऑन करना होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम वहां पर करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली, ठीक है। तो यू कैन राइट दीज एग्जांपल्स फॉर योर नोट्स, ओके। नोट किया आपने फटाफट से, चल आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ओके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द रिएक्शन, ओके, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यहां पर ओके इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच an atom or group of atoms in a molecule is replaced or substituted by different atoms, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, बेसिकली किसी एक यहां पर एटम की जगह किसी और दूसरे एटम ने और ग्रुप ऑफ एटम्स ने क्या कर ले ली, ठीक है। यानी कि उसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, है ना। इसे हम सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी तो बोलते हैं, भूल गए क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। सब्स्टिट्यूशन मींस डिस्प्लेसमेंट, ओके। द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड, ओके। कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूट by the atoms or group of atoms, okay, by different basically different atom or group of atom is called your substitution reaction। उसे हम क्या बोलते हैं, substitution reaction बोलते हैं। क्या बोलते हैं, substitution reaction बोलते हैं, ठीक है। समझ आया। Saturated hydrocarbon are fairly unreactive। यहाँ पर जो भी सैचुरेटेड सिंपल कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और यहां पर फॉर एग्जांपल क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद मीथेन एट रूम टेम्परेचर। क्लोरीन जो है मीथेन के साथ रिएक्ट नहीं करती, कहां पर, रूम टेम्परेचर। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोकार्बन इज फेयरली फास्ट। बट अगर आपने उन्हें क्या किया, थोड़ा सा हीट दिया या सनलाइट की प्रेजेंस में आप उन्हें लेकर के गए, तो वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर लाइक रिएक्ट कर लेंगी और एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, मीथेन, ओके, CH4 यहाँ पर रिएक्ट हो रही है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ओके। और यहाँ पर रिएक्ट करके बेसिकली क्या हो रहे हैं, यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में आपको यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, ओके, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एक हाइड्रोजन को इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया और यहाँ पर बना लिया क्लोरोमीथेन और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड अगेन आपका फॉर्म हो गया, ओके। एक हाइड्रोजन को इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया और एक यहाँ पर उस हाइड्रोजन के साथ इसने क्या किया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया और एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसने यहाँ पर क्लोरोमीथेन बना लिया, ठीक है। जो भी हमारे हेलोजेंस हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो पहले आया यहाँ पे क्या, क्लोरो, है ना। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ओके। तो इस तरीके से फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ओके। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, आगे लिखते हैं क्या, यहाँ पर क्लोरो, ठीक है। और ये सिंपल क्या है यहाँ पर, मीथेन, ओके, क्लोरोमीथेन, ओके। सो दैट इज योर व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस तरीके से आपको और भी यहां पर कंपाउंड देखने को मिलेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम ऑफ व्हाट, मीथेन हैज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, ओके, एंड कन्वर्टिंग द मीथेन टू CH3Cl, that is
chloromethane. Okay, however, if Cl2 is used in excess, okay, all the hydrogen atoms are replaced by chlorine one by one. अगर क्लोरीन को हम यहाँ पर एक्सिस में यूज करें तो यहाँ पर सारे हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वन बाय वन क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, किससे, क्लोरीन एटम से। कैसे, यहाँ पर देखें, अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम क्लोरोमीथेन ले रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अगेन HCl, ओके, एक हाइड्रोजन से उसने क्या कर लिया, HCl बना लिया। फिर हमने डाइक्लोरोमीथेन लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, वो हमें ऑब्टेन होता है कुछ इस तरीके से। ओके, ये रिएक्शन फॉलो करते हुए। सेकेंड, थर्ड, दैट इज लास्ट, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म को आपने फर्दर और क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, तो ये क्या है यहाँ पर CCl4, यानी सारे ही हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, डिस्प्लेस हो गए, किससे, क्लोरीन से। ओके, और यहाँ पर आपको मिला क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या मिला आपको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, इट इज टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, कार्बन, सॉरी, इसका लाइक मेन नेम है। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन नेम क्या है इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, कार्बन और 4 क्लोरीन लग गए हैं, है ना, 4 हाइड्रोजन की जगह उसके पास यहाँ पर क्या लग गए, 4 क्लोरीन एटम्स लग गए। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एडिशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होती है, एडिशन सिंपली दो कंपाउंड्स आपने क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो कंपाउंड हम लेते हैं और उनसे फर्दर क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें, द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज एडेड टू अनदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, एक रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, दूसरे रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, और यहां पर क्या कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल प्रोडक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एल्केन, अल्कीन, ओके, सॉरी, एल्कीन और अल्काइन, नॉट एल्केन, एल्केन इज योर सैचुरेटेड, तो एल्कीन और अल्काइन हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, कार्बन लाइक कार्बन कंपाउंड्स, ओके, और उन्हें हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते। इनके अंदर हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए यहाँ पर लाइक डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो इन्हें हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा के किस में कन्वर्ट करते हैं, अनसैचुरेटेड से हम इन्हें सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर, सैचुरेटेड के अंदर। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हम इनको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यूज होती है आपकी क्या, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके लिए हम यहाँ पर बेसिकली कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट कौन से, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर टू गिव व्हाट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ताकि ये क्या दे हमें यहाँ पर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन को बेसिकली फास्ट करवा देते हैं टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैटलिस्ट यहाँ पर रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होते, बट यहाँ पर रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ये फास्ट उसकी स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहाँ पर दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम यहाँ पर हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ऐड करना किसके अंदर, डबल ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स के अंदर, उसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस इज स्पेशली यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, वनस्पति घी, फ्रॉम वनस्पति ऑयल। ठीक है, ऑयल से आप क्या कर रहे हो, घी बना रहे हो, डालडा वगैरह बना रहे हैं, तब हम वहां पर यूज लेते हैं क्या, इस एडिशन रिएक्शन का। किसका, इस एडिशन रिएक्शन का, जिसे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी हम बोलते हैं। बेसिकली जो भी हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो सारे क्या हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। होता क्या है, इन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते हैं, ठीक है, तो वहां पे
क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अटैक कर रही है और इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली क्या कर रही है, वो रेंसिड कर रही है, ठीक है। और रेंसिड होने की वजह से, यानी कि रेंसिडिटी वहाँ पर होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल और बैड टेस्ट आने लगता है, ठीक है, जिससे कि हमारा वेजिटेबल ऑयल बेसिकली क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है, रेंसिड हो जाते हैं। अब उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन से क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड ऑयल जो है हमारा, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जो है यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वनस्पति और वेजिटेबल घी के अंदर यहाँ पर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि डालडा वगैरह, ओके। तो सर्टेन वेजिटेबल ऑयल सच एज ग्राउंडनट, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, ओके, दे ऑल कंटेन व्हाट, डबल बॉन्ड, दे ऑल कंटेन व्हाट, डबल बॉन्ड एंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक है। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड द वेजिटेबल ऑयल अंडरगो हाइड्रोजनेशन। अब ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से जो वेजिटेबल ऑयल है उसे हमें हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर लाना होता है, ठीक है, लाइक एल्कीन्स, ओके। यहां पर इट फॉर्म्स व्हाट, सैचुरेटेड प्रोडक्ट दैट इज वनस्पति घी, जो कि एक क्या है, सॉलिड और सेमी सॉलिड यहाँ पर सब्सटेंस है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये कैसा होता है, सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड सा, आपको डालडा आपने देखा है कैसा होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो कि हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट में हैं, उनके अंदर हम हाइड्रोजन जो है लाइक पास ऑन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वनस्पति घी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, इंडस्ट्रियल यूज है किसका, एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। सो यहाँ पर आपने लाइक देखा भी होगा कि जो भी वेजिटेबल ऑयल हैं बहुत सारे ऐड आते हैं, ठीक है, कि हमारा ऑयल जो है बहुत हेल्दी है, ठीक है। तो जो भी ये हमारे पास लाइक ऑयल्स है, ठीक है, ये सब क्या है, हार्मफुल हैं, अच्छे नहीं हैं हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि ऑयल्स यहाँ पर क्या है, स्टिकी हैं, ओके। और ये हमारे लाइक स्टमक में जाकर के लाइक माउथ के अंदर कहीं, ओके, जाके ये आर्टरीज की वॉल पे स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या कॉज करते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल कॉज करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे इनका रेगुलर यूज करने पर हमारे लाइक हार्ट अटैक के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि आर्टरीज के अंदर वो पूरा ऑयल यहाँ पर लाइक स्टिक हो चुका है, जम चुका है, ठीक है, निकल नहीं रहा, क्लीन नहीं हो रही, ओके, यहाँ पर आर्टरीज और आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर धीरे धीरे ब्लॉकेज आने लगता है, ब्लॉकेज आने की वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, है ना, कंपनीज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऐड करती है, लाइक ये वाला ऑयल खाना चाहिए, लाइक ये वाला खाना चाहिए, ठीक है, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ठीक है। सो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं इनके यूज को, ठीक है। जितना हो सके कम से कम आप इन ऑयल्स का क्या करें, यूज लें फॉर योर कुकिंग पर्पसेस, ओके, कुकिंग पर्पसेस के लिए आप इनको क्या करें, कम से कम यूज करें, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर हम जो है क्लोरीन और लाइक ब्रोमीन का भी यूज ले रहे हैं, किसमें, टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स टू द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्लोरीन का यूज ले रहे हैं, इथीन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, क्लोरीन से, हमें मिला 2,1,2 डाइक्लोरो इथीन, ओके। अगेन हम यहाँ पर क्लोरीन की जगह यहाँ पर ब्रोमीन का भी यूज लेते हैं, तो इथीन को हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवा करके यहाँ पर क्या किया, वी गॉट 1,2 अगेन डाई ब्रोमो इथीन, हमें क्या मिला, 1,2 डाई ब्रोमो इथीन, ओके। समझ आया आपको। एंड द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ पर अगर आपको टेस्ट करना है तो आप ब्रोमीन वाटर से टेस्ट कर सकते हैं। ब्रोमीन कैसा होता है, डार्क रेड कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है, ठीक है।
उसे आप रिएक्ट करवाएंगे तो उसका रेडिश ब्राउन कलर जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑन एडिंग इट टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिससे कि हमें यहाँ पर द कंपाउंड मस्ट बी अनसैचुरेटेड, उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वो कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड है, यानी कि क्लोरीन यहाँ पर जो है वो यूज आ चुका है। इसी तरीके से अनसैचुरेशन के लिए आप बेयर टेस्ट भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, KMnO4 लेते हैं बेसिकली, ओके। आप क्या लेते हैं, KMnO4, और ये किस कलर का होता है, यहाँ पर पर्पल या पिंक कलर का होता है, और इसका पिंक कलर बेसिकली क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। पिंक कलर अगर डिसअपियर हो गया तो यहाँ पर लाइक टेस्ट जो है पॉसिबल हो गया, मतलब कि आपको सैचुरेशन अनसैचुरेशन का वहां पर पता चल गया, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ओके। बहुत सिंपल थी, बहुत आसान थी। आई होप आप लोगों को जो है समझ आई होगी, ओके। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर यहाँ पर प्रेस करें टू गेट द टाइम नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच लवली वीडियोस, ओके। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।